नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो नवदुर्गा अपने 9 सुंदर स्वरूपों में दुनिया भर पर कृपा बरसा रही हैं, हर तरह की सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं और दुनिया चाहती है कि उनकी आर्थिक संपन्नता हमेशा बनी रहे। और अगर धन का अभाव है, धन की कमी है, तो माता वो पूरी कर दे। तो चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे, कैसे माँ की कृपा आप पर होगी कि आप पर बरसेगा धन। इसकी लेंगे पंडित जी से जानकारी। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आप चाहते हैं कि जीवन की सामान्य आवश्यकताएं, अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, मकान, ये आवश्यकताएं आराम से पूरी होती रहें, तो भगवान शिव के साथ माता अन्नपूर्णा की उपासना नियमित रूप से करें। अगर आप भगवान शिव के साथ माता अन्नपूर्णा की उपासना नियमित रूप से करेंगे तो जीवन में सामान्यतः किसी चीज का अभाव आपको नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पंचांग की करेंगे। 25 सितंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 25 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:06 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 7:09 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज आप माता से धन का आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से करेंगे बात। तो पंडित जी, देवी शक्ति का स्वरूप है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन देवी धन वर्षा कैसे कर सकती हैं, ये जरा समझाइए। जी, जैसा सुनीता ने कहा कि मुख्यतः नवरात्रि में शक्ति की उपासना होती है और देवी को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। तो आखिर देवी का धन प्राप्ति से क्या संबंध है? देखिए, दुनिया का सारा धन, संपत्ति और समृद्धि ये देवी के ही अधीन है। देवी की कृपा से ही सारी दुनिया को धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी से धन, माता दुर्गा से शक्ति, माता अन्नपूर्णा से अन्न और माता ललिता से वैभव की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि के दिनों में देवी हर रूप में, हर स्वरूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए अगर नवरात्रि में किसी भी दिन या नवमी तिथि को धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी नवरात्रि में अन्य चीजों के अलावा आप धन प्राप्ति की कामना भी पूर्ण कर सकते हैं।
तो देखा आपने कि माता की कृपा से ऐसी कोई आपकी कामना नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। तो धन का आशीर्वाद कैसे मिलेगा इस बारे में आगे करेंगे बात। उसके पहले अब करते हैं राशिफल की शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता से राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार में शांति बनाए रखें। देवी को फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों पर हम आगे पंडित जी से जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि हम देवी से धन का आशीर्वाद आप कैसे पा सकते हैं ये आज बात कर रहे हैं, तो पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, अलग अलग तरीके की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी धन नहीं मिल पाता। तो ऐसा अगर हो किसी के साथ, वो कौन सा उपाय करे कि देवी का आशीर्वाद मिले? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन धन नहीं आता है। तो क्या करें? नवरात्रि में आशीर्वाद की मुद्रा में माता लक्ष्मी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिए। देवी को गुलाब का इत्र अर्पित करिए। अगर गुलाब की माला चढ़ाएं तो और भी उत्तम होगा। इसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये प्रयोग नवरात्रि में एक दिन किसी भी रात को करें। अगर नवमी की रात को करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। हर नवरात्रि में एक दिन निकाल करके आप ये प्रयोग करते जाइएगा। सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो धन लक्ष्मी का वरदान कुछ ऐसे मिलेगा आपको। जरूर इस उपाय को अपनाइए। अगर आपके साथ भी आर्थिक स्थिति में कोई चुनौती है तो आगे बढ़ेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम
कुछ दिनों के लिए अभी रुकेंगे। पारिवारिक उलझनें हो सकती हैं। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी। रिश्तों में समस्या हो सकती है। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हम लगातार पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब आपके सवालों का रुख करने का भी समय हो गया है। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा है, किसने भेजा है पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न जयप्रकाश जी ने हमें लिखा है और जयप्रकाश जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1965, 1965। जन्म का समय रात में 10 बजे और जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें बनी हुई हैं और छोटी छोटी तमाम दिक्कतों की वजह से मैं परेशान हूं। तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और जीवन कैसा रहेगा? जयप्रकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जरूर कोई पारिवारिक मानसिक चिंता है जिस वजह से आप परेशान हैं और जिस वजह से आप अस्वस्थ हैं। कुंडली में मानसिक तनाव ज्यादा दिख रहा है, शारीरिक समस्या उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो मुख्यतः आपके मन वाले पार्ट को, आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करने की आवश्यकता है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करें 108 बार। ओम आदित्याय नमः। अगर ये उपाय आप करें तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल का रुख करें, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे जरूर नोट डाउन कर लें। दूसरा सवाल पंडित जी, कहां से भेजा गया है? जी,
अगला प्रश्न कृष्ण गोपाल जी ने हमें लिखा है और कृष्ण गोपाल जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1985, शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। कृष्ण गोपाल जी कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी भी बदलना चाहता हूं और अपना स्थान बदल करके दिल्ली की तरफ आना चाहता हूं, तो क्या मेरा स्थान और मेरी नौकरी बदल सकती है? कृष्ण गोपाल जी, मार्च 2026 के बाद अगर आप कोशिश करें तो आपकी नौकरी और आपके स्थान दोनों में परिवर्तन होगा। आपके मन चाहे स्थान पर मन चाही नौकरी में आप पहुंच जाएंगे। मार्च 2026 के बाद आपका समय बेहतर दिखाई दे रहा है। मार्च तक चोट चपेट दुर्घटनाओं को लेकर के सावधान रहें और स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही ना करें। फिलहाल ऐसा करें, आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम माता से कैसे धन का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, इस बारे में पंडित जी से कर रहे हैं बात। पंडित जी ने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर धन नहीं आता हो तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है पंडित जी कि धन आता तो बहुत है लेकिन सब खर्च हो जाता है। हमेशा कमी और जरूरत बनी ही रहती है। अगर किसी के साथ ये स्थिति हो तो वो क्या करे? आपके पास अच्छा पैसा आता है, धन की समस्या नहीं है, लेकिन सारा धन खर्च हो जाता है, हमेशा कमी बनी रहती है, तो क्या उपाय करें? देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना ले लें, एक सफेद कपड़ा ले लें और एक चांदी का सिक्का ले लें, छोटा या बड़ा। देवी के मंदिर में देवी को ये वस्तुएं अर्पित कर दें और उसके बाद मंदिर में ही कहीं बैठ करके ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का 3 माला जप करें। सफेद कपड़े में रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का जो आपने अर्पित किया था उसे वापस ले लें और उसकी पेउटली बना के उसे बांध लें और धन के स्थान पर रख दें। ऐसी सिचुएशन में धन आएगा भी बहुत और बचत भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। नवरात्रि में किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर से अगर नवमी तिथि को ये प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जिसके पास बहुत धन आता हो लेकिन खर्च हो जाता हो, हमेशा कमी रहती हो, वो ये उपाय करे। वहीं अगर धन को लेकर उतार चढ़ाव हो, कभी आ गया कभी नहीं आया, ऐसी स्थिति में पंडित जी क्या उपाय करें? अगर धन को लेकर जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी धन आता है कभी नहीं आता है, कभी रुक जाता है कभी बहुत आ जाता है, धन को लेकर अगर उतार चढ़ाव रहता है तो क्या करेंगे? नवमी या दशमी तिथि के दिन माता दुर्गा के चित्र के सामने बैठें, माता को गुलाबी पुष्प यानी गुलाबी फूल अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त के 16 श्लोक हैं। हर श्लोक के पाठ के बाद एक सफेद मिठाई देवी को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी का उतार चढ़ाव
बंद हो जाए। बाद में उस मिठाई को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगली नवरात्रि में पुनः ये प्रयोग करें। हर नवरात्रि में ये प्रयोग करते रहें। ऐसा करने से धन स्थिर तरीके से आपके पास आएगा। धन के मामले का उतार चढ़ाव बंद हो जाएगा। तो देखिए, बेहद आसान ये उपाय हैं और अगर ये छोटे छोटे उपाय इस नवरात्रि में आप कर लें तो धन की समस्या आपके जीवन में कभी नहीं होगी। कुछ और उपायों की आगे हम चर्चा करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में विवादों से बचाव करें। संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब अंतिम 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम पंडित जी से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं अब कि कैसे धन का आशीर्वाद देवी माँ हमें दे सकती हैं। अलग अलग तरीके से उन्हें प्रसन्न करने के उपाय हम पंडित जी से जान रहे हैं। पंडित जी, कई बार स्थिति ऐसी आती है कि व्यापार हो अपना या नौकरी हो, धन की प्राप्ति एक ही जगह रुक गई है, यानी कि धन में उन्नति नहीं हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है, तो क्या किया जाए? अगर कारोबार में या नौकरी में लंबे समय से कोई उन्नति नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति एक ही जगह रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या करेंगे? मां दुर्गा के सिंह वाहिनी चित्र के सामने बैठिए, जिसमें मां दुर्गा शेर पर सवार हैं। वहां पर घी के दीपक जलाइए और एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करिए। फिर उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है, या उतनी गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाइए एक एक करके, और हर फूल के साथ या हर पंखुड़ी के साथ कहिए ओम दुंग दुर्गाय नमः। इसके बाद देवी से प्रार्थना करिए कि आपकी आर्थिक उन्नति हो।
चांदी के सिक्के को अपने कारोबार के स्थान पर रख दें या अपने पर्स में रखे रहें, आपकी धन संबंधी रुकावट दूर हो जाएगी। तो अगर उन्नति यानी कि आर्थिक उन्नति रुक गई हो तो क्या कर सकते हैं, इस बारे में आपने जान लिया। लेकिन अगर कर्ज से परेशान हैं, कई जगहों से पैसे ले रखे हैं या कहीं से पैसे ले रखे हैं, चुका नहीं पा रहे, तो कैसे मिलेगी माता की कृपा, अब ये जानिए पंडित जी। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, आप चुकाना चाहते हैं लेकिन कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? हवन सामग्री में जौ, काला तिल और गुग्गल मिलाइए, नीम की लकड़ी जलाइए, पहले उसमें 5 बार घी की आहुति दीजिए और फिर हवन सामग्री से 108 बार आहुति दीजिएगा। हर आहुति के साथ कहिएगा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये कह करके आहुति दीजिएगा और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को अगर आप ये प्रयोग करें तो आपको विशेष लाभ होगा। तो चलिए, इन तमाम तरीकों से देवी आप पर धन की वर्षा कर सकती हैं, आपको धन का वरदान दे सकती हैं। जरूर इन उपायों को इस नवरात्रि में करिए। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में जल्दबाजी ना करें, परिवार में रिश्ते ठीक रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से अपने दर्शकों के सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पहुंचा है, इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी,
अगला प्रश्न भावना शर्मा ने हमें लिखा है और भावना हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई सन 1996, रात में 11:05। जन्म स्थान है रेवाड़ी। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। ये कह रही हैं कि मैं टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छी नौकरी कर रही हूँ, करियर और आर्थिक स्थिति बेहतर है, लेकिन मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? भावना, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में जनवरी से जुलाई के बीच का जो समय है उसमें आपका विवाह होना चाहिए, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं, इसलिए सोच समझकर विवाह का निर्णय लीजिएगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हमारा अगला यानी कि चौथा और अंतिम सवाल लेने से पहले दर्शकों को ये फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। और ये सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं इस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न अजय प्रकाश जी ने हमें लिखा है और अजय प्रकाश जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1981, शाम को 5:30। जन्म स्थान है सिवान, बिहार। अजय प्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं अपना मकान बनवाना चाहता हूं, तो मैं अपना मकान कब तक बनवा पाऊंगा, कब तक खरीद पाऊंगा, इसकी क्या संभावना मेरे लिए बनती है? अजय प्रकाश जी, जमीन खरीदकर मकान बनवाने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद सकते हैं और उसका अच्छा समय इस साल के नवंबर से अगले साल के अगस्त तक बनता है। इस समय में अगर कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीदें तो आपको लाभ होगा। फिलहाल आप रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 25 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आपका आने वाला साल कैसा होगा इसके बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जिनका जन्मदिन 25 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव के योग हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, हालांकि आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह के मामलों में अभी विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब बारी जिज्ञासा की है और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि देवी को श्रृंगार की चीजें अर्पित की जाती हैं,
तो कौन कौन सी वस्तु हैं जो उन्हें अर्पित करनी चाहिए? नवरात्रि में या शुभ कार्यों में देवी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? देवी को श्रृंगार की वस्तुओं में लाल वस्त्र, सिंदूर, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र मुख्य रूप से अर्पित किया जाता है। लेकिन देवी को सिंदूर केवल महिलाएं ही अर्पित कर सकती हैं, पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। और चलिए अब जान लेते हैं कि 25 सितंबर का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 25 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में माता को पीले फूल अर्पित करें। शिक्षा के मामले में और संतान के मामले में समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 25 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो कि है कन्या। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या खास जानकारी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कैसी रोग और बीमारियां होती हैं। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनको एलर्जी, पेट और कान नाक गले की समस्या परेशान करती है। इसलिए कन्या राशि वाले अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इनको नियमित रूप से उपवास करना चाहिए। वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आज महा उपाय में पंडित जी क्या खास जानकारी देने वाले हैं, अब जरा ये जान लेते हैं। जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर पैसा आए, नियमित रूप से धन आए, तो क्या करेंगे? रोज शाम के समय, सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी की उपासना करें। उनको रोज गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अर्पित करें और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें या हर शुक्रवार के शुक्रवार आप करें, आपको निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।